हम एक बार पुनः बड़े दिनों बाद आपका स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल हेमराज सर बायोलॉजी में। मेरा वीडियो कई दिनों से नहीं बन रहा था, किसी कारण से मैं पिछले 9-10 दिनों से कहीं कुछ काम में लगा हुआ था, जिस कारण से मेरा वीडियो नहीं बना। बच्चों, आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग जितना हो सके आप पूछ सकते हैं। बायोलॉजी का क्लास 9th से लेकर 12th तक का पूरा नॉलेज बाय टॉपिक 1 बाय 1 धीरे धीरे मैं इस यूट्यूब के चैनल पर आपको अपलोड करके दिखाता रहूँगा। बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं, बहुत सी अच्छी बातें हैं, जिसमें आपको बहुत कुछ सीखना समझना पड़ना है। आज की टॉपिक क्लास 9th की सेकंड टॉपिक। आज की टॉपिक क्लास 9th की सेकंड टॉपिक पे मैं बात करूंगा। इस टॉपिक का नाम है ऊतक। ऊतक कोशिकाओं का समूह ही ऊतक कहलाता है। कोशिकाओं का समूह, द ग्रुप ऑफ द सेल इज नो दैट टिश्यू। अभी देखा जाए तो ऊतक मुख्य रूप से दो प्रकार के, एक पादप ऊतक, दूसरा जंतु ऊतक। पादप ऊतक में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु ऊतक में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। ये कोशिका वाले चैप्टर से भी आपका क्लियर होता है। लेकिन जब बात रही पादप ऊतक और जंतु ऊतक को पढ़ने की, तो पादप ऊतक आपको आज की वीडियो में पढ़ाया जाएगा और जंतु ऊतक इसके बाद की वीडियो में आपको ऊतक का टॉपिक, दो टॉपिक में मैं करूँगा, जंतु ऊतक आपको अलग मिल जाएगा। पादप ऊतक पेड़ पौधों में पाए जाते हैं और जो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 विभाज्य ऊतक, नंबर 2 अस्थायी ऊतक, नंबर 3 रक्षीय ऊतक। विभाज्य ऊतक आपको मैं बता दूं कि हमारे और प्लांट के बीच, जंतु और पादपों के बीच बहुत ही अच्छा डिफरेंशिएशन ये होता है कि हम 20-22 साल तक एक निश्चित वृद्धि करते हैं जंतु, लेकिन जो पेड़ पौधे हैं वो एक अनिश्चित वृद्धि करते हैं। वो पूरे जीवन काल बढ़ते रहते हैं, जब तक उनका जीवन होता है तब तक बढ़ते रहते हैं। उसका मूल कारण है विभाज्य ऊतक की उपस्थिति। विभाज्य ऊतक ऐसे होते हैं जो कोशिका विभाजन के लिए बहुत ही सक्रिय होते हैं और बहुत तेजी से वृद्धि करते हैं। रही बात विभाज्य ऊतक की, तो विभाज्य ऊतक भी 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 जो एपिकल पार्ट पर पाया जाता है, सबसे ऊपरी भाग पर, जिसे हम शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक कहते हैं। अपने गांव की भाषा में लोग उसे फुनगी टाइप कुछ नाम देते हैं। मैं अपने भाषा में बात करूं तो वहाँ पे अलग चीज़ें मिलती हैं। वो विभाज्य ऊतक शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक है जो बहुत तेज़ी से वृद्धि करता है। और पार्श्व विभाज्य ऊतक, पार्श्व विभाज्य ऊतक मतलब ये होता है कि पादप अपनी मोटाई में जब बढ़ता है तो वो उसकी पार्श्व विभाज्य ऊतक के द्वारा वृद्धि होती है। और जहाँ से नई शाखाएं निकलती हैं किसी भी पौधे को, चाहे वो पौधा छोटा है या बड़ा है, अगर उसमें से नई शाखाएं निकल रही हैं और वो डंठल के रूप में जहाँ से निकल रहा है, जहाँ से उसका गांठ बन रहा है, जहाँ से वह इंटरनोड्स कर रहा है, उस इंटरनोड्स को अंतःवृष्ट विभाज्य ऊतक कहते हैं। और इसी के बाद अगर देखा जाए तो प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रोथ पे भी मैं बात करूं तो जो एक बीजपत्री होते हैं जिनकी लंबाई केवल बढ़ती है, उसमें प्राइमरी ग्रोथ में पार्श्व विभाज्य ऊतक कम वृद्धि करते हैं, लेकिन जो सेकेंडरी होते हैं, जो द्विबीजपत्री होते हैं, द्वितीयक वृद्धि भी करते हैं, उनमें पार्श्व विभाज्य ऊतक बहुत तेजी से वृद्धि करते हैं। रही बात दूसरे टॉपिक की, अस्थायी ऊतक की। अस्थायी ऊतक में आपको 2 ऊतक मिल जाएंगे, एक सरल अस्थायी ऊतक, दूसरा जटिल अस्थायी ऊतक। सरल अस्थायी ऊतक भी 3 प्रकार के, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भी भाग लेते हैं और कई जगह पे हरे दिखते हैं, उस तरह से वो वर्क करते हैं। कॉलेन्काइमा भी इसी तरह से, अमरूद की जो गुद्दी है, अमरूद का जो छिलका है, आम का जो छिलका, ये कॉलेन्काइमा की तरह से है। लेकिन स्क्लेरेन्काइमा, अगर सरल अस्थायी ऊतक की बात करें तो ये सभी एक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इन्हें सरल अस्थायी ऊतक कहते हैं। और इसके अंतर्गत पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा की मैंने बात किया, और स्क्लेरेन्काइमा की जब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ तो इस समय आपको बात जो मिलती है वो बात आती है, जैसे नारियल का आप खुज्जा देखते हैं और जो है आप यहाँ पे जो एक रफरी उसका बन के आता है, रस्सी टाइप का जिसको बांधते हैं लोग, उससे जो है वो स्क्लेरेन्काइमा से बनती है। इसके तत्पश्चात जटिल अस्थायी ऊतक की बात करें तो जटिल अस्थायी ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनता है, जो कि मुख्यतः 2 होता है। एक का नाम जाइलम है और दूसरे का नाम फ्लोएम है। जाइलम मतलब नीचे से ऊपर की ओर ले जाने का काम करता है और फ्लोएम ऊपर से नीचे लाने का काम करता है। जो भोजन बनने के समय पेड़ पौधों में जल और खनिज तत्व की आवश्यकता होती है, वो जाइलम के माध्यम से जड़ द्वारा अवशोषित करके पादपों के
अगले भाग पर पहुंचाया जाता है। जबकि दूसरी तरफ जो फ्लोएम है वो पादप में जो पत्तियां भोजन बनाती हैं विद द हेल्प ऑफ प्रकाश संश्लेषण रिएक्शन फोटोसिंथेसिस के माध्यम से, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, तो उस भोजन को बांटने का काम फ्लोएम ऊतक करता है। और इसमें मुख्य रूप से जो 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, चलनी नलिकाएं, सहचर कोशिकाएं, पोलन पैरेन्काइमा, फ्लोएम जो है जाइलम पैरेन्काइमा, फ्लोएम रेशे, फ्लोएम ऊतक। और इस तरह से ये पूरा ऊतक का टॉपिक आपको समझ में आना चाहिए। इसमें एक टॉपिक और भी जुड़ती है, जो रच्छी ऊतक, जो किसी पादप के ऊपर वाला संरचना बनाता है, छाल के रूप में, उसके चमड़ी के रूप में उसे सुरक्षित करता है। वो मुख्य रूप से किनारे किनारे जाइलम के रूप में एब्जर्वेशन का भी काम करता है। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।